नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और सबसे पहले बात कर लेते राजस्थान प्राइम उन तमाम खबरों की। राजस्थान से जुड़ी हुई खबर सिरोही से आ रही है, आबू रोड से, जहां गांधीनगर स्थित अरबदा औद्योगिक क्षेत्र के विद्यालय में वार्षिकोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सांसद देवजी एम पटेल, विधायक जगसीराम कोली मौजूद रहे। इस दौरान सभी अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। तो विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया और किसी भी स्कूल या किसी भी संस्थान का वार्षिकोत्सव अपने आप में मायने रखता है। ये न सिर्फ नए लक्ष्यों की ओर आपको ले जाने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि आपको अपने इतिहास से भी रूबरू करवाता है कि आपने इतिहास में क्या पाया है, क्या खोया है और अब आगे लक्ष्य आपका क्या है। इस दौरान जो छात्र थे यहाँ के, उन्होंने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए समा बांध दिया और अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यहां पर प्रस्तुति दी और हर स्कूल ये कोशिश करता है कि कम से कम साल में एक ऐसा मौका मिले जब साल भर के उन तनावों को लेकर हम उस तनाव को रिलीज करें, एक साथ एक मंच पर हम मौजूद रहें, एक दूसरे को समझे जाने और स्कूल किस स्थिति में है, स्कूल के छात्र कैसा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, वो हम जान सके। और मदन प्रजापति इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। मदन, क्या कुछ खास रहा इस वार्षिकोत्सव में, क्या क्या कार्यक्रम हुए? जी बिल्कुल पंकज, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जिले के जो आदर्श विद्या मंदिर है माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ जिले के यहाँ विद्यापति मंदिर में यहाँ लगातार यहाँ कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के यहाँ माउंट यहाँ आबू रोड के गांधीनगर यहाँ स्थित यहाँ अरबुदा औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ वार्षिकोत्सव समुद्र 2023 के अंतर्गत एक वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जहाँ पर जालोर श्री सांसद देवजी एम पटेल, विधायक जगसीराम कोली के साथ साथ जो विशिष्ट अतिथि थे यहाँ पालिका अध्यक्ष बलरामदास चारण और समाजसेवी वसंत प्रजापति ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को लेकर विद्या मंदिर से जो विद्यार्थी थे उन्होंने इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला और इस आयोजित कार्यक्रम में जो बच्चों ने यहाँ मंच पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति वो कहीं न कहीं देखने लायक रही और ये आयोजित कार्यक्रम को लेकर यहाँ शहर में कहीं न कहीं इस आयोजन को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह नजर आया। जी, और मगन, ये भी जानना चाहेंगे कि चलिए वार्षिकोत्सव तो एक तरीके से होता है कि एक गेट टुगेदर जैसा हो जाता है और साल भर का एक तरीके से आपने जो छात्रों का जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है उसको हम देख पाते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पर बात करें तो स्कूल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और पढ़ाई वगैरह के बारे में कैसा ही? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर पढ़ाई के क्षेत्र में बात की जाए तो लगातार आगामी जो 2022 की बात की जाए तो 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों ने यहाँ पर बोर्ड के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और अच्छे अंकों से यहाँ ये विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में भी आए और यहाँ पर जो विद्यार्थी मंदिर का जो पढ़ाई की अधिकरण की बात की जाए तो काफी अच्छा रहा है। और यहाँ 2023 की बात करें तो अभी भी विद्या मंदिर में पढ़ाई की अगर बात की जाए तो अधिकरण के मामले में विद्या मंदिर शहर में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया मगर, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी किस तरीके से आदर्श विद्यालय वार्षिकोत्सव बना, ये बताया आपने। और परफॉर्मेंस कैसा है लोगों के बीच में, इस स्कूल को लेकर एक कुतूहल हमेशा बना रहता है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस स्कूल में पहुंचे क्योंकि स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इतनी होती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है बच्चों का। इधर चित्तौड़गढ़ के विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस आज मनाया गया। स्वास्थ्य दिवस हेल्थ फॉर ऑल थीम को लेकर मनाया गया है। इस दौरान आम जनों को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित किया गया। आज का दिन कोरोना के बढ़ते कदमों के बीच महत्वपूर्ण भी रहा। तो आम जनों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन किया गया था।
और विश्व स्वास्थ्य दिवस के इस बार का थीम है हेल्थ फॉर ऑल, और उसी के तहत यहाँ पर एक तरीके से मेडिकल कैंप भी लगाया गया। यही स्वास्थ्य दिवस की थीम भी है इस बार की। तो स्वस्थ कैसे रहें ये जागरूक किया गया, और स्वास्थ्य को लेकर कब आपको चिंता करनी है, कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल आप रखें, कैसे खुद को स्वस्थ बनाए रखें, ये जानकारियां भी लोगों को दी गई। बताया गया कि हेल्थ इज वेल्थ जो बातें की जाती वो यूं ही नहीं कही जाती है। अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो फिर आपके पैसे भी आपके पास बचेंगे। तो एक तरीके से हेल्थ इज वेल्थ का जो कंसेप्ट है वो लगभग ऐसा ही है, और ये जो मुहावरे बने वो ऐसे ही नहीं बने हैं। आप स्वस्थ रहिएगा, दवाओं पर, इलाज पर आपका खर्च नहीं होगा, वो पैसा आपके पास बने रहेगा। और आप बीमार होंगे तो आप तो एक तो काम नहीं कर पाएंगे, दूसरा स्वास्थ्य पर आपका पैसा भी खर्च हो रहा होता है, आपके पैसे जा रहे होते हैं। तो बीकानेर के गढ़सीसर स्थित एक स्कूल ने मासिक शुल्क में 6,000 रुपए अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी है। इसी को लेकर अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। अचानक हुई फीस वृद्धि से नाराज अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर शुल्क बढ़ाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नाराजगी जताई। हंगामा बढ़ता देखकर स्कूल प्राचार्य ने अभिभावकों को मुलाकात करने के लिए सोमवार का समय दिया है। अभिभावकों ने कहा कि अगर स्कूल प्रशासन अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ता है तो आने वाले दिनों में अभिभावक बड़ा आंदोलन करेंगे। नाम किशन जहांगीर है। मेरी बच्ची यहाँ पे 9th क्लास का एग्ज़ाम अभी दिया है, जो 10th क्लास में सबमिट हुई है। ठीक है, हमारे साथ 2-3 दिन तक कुछ नहीं था। इन्होंने बोला टेक्नो नाम करके लॉयल पब्लिक स्कूल का नाम टेक्नो ग्रुप हो जाएगा। मैं सर इसमें क्या चेंजिंग है? सर इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई फीस बढ़ोतरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने कल रात को बच्ची बोली सर पापा बुक्स लेके आना। बुक्स के लिए हमने पता किया, बोले 10,000 रुपये की बुक्स, बोले 10,000 की ऐसी कौन सी बुक्स है जो ये दे रहे हैं हमें। उसके बारे में पता चला NCERT जो बोर्ड का है उसकी बुक्स आपको मार्केट से अलग से परचेज करनी पड़ेगी। क्यों सर? हमने यहाँ पे लॉयल पब्लिक से बोला, इन्होंने हमें यह सब चीज़ें बताई, पहले क्यों नहीं बताई? अब ये साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन का पैसा और बढ़ा दिया। जहाँ 1,000 रुपये में ऑटो लेके आता था, अब 1,600 रुपये मांग रहा है। बस वाला है तो 2,100 रुपये से ऊपर मांग रहा है। दूसरा, महीने में 10 दिन अगर छुट्टी मारते हैं उसका पैसा भी पूरा दे रहा है। तो निजी स्कूलों की एक बड़ी हठधर्मिता ये सामने आती है। वो अचानक से फीस वृद्धि करते और एक साथ तमाम अभिभावकों पर वो एक अतिरिक्त बोझ डाल देते हैं। और सुरेश जैन हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, वाकई में अगर ऐसा होता है तो ये अभिभावकों की नाराजगी स्वाभाविक है कि अचानक से फीस वृद्धि की जानकारी पहुंच जाए छात्रों के पास, तो अभिभावक उनके नाराज होंगे, स्वाभाविक है। क्या कह रहा है इस मामले में, क्या रहा है प्रशासन स्कूल का? पंकज, आपको बता दूं कि इन दिनों निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, इससे क्षुब्ध होकर के, और आज अभिभावकों ने फीस वृद्धि से नाराज होकर के और स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे वहाँ के प्रिंसिपल ने उनको सोमवार को आने क्या कह करके और उन्हें टालने की कोशिश की। जी पंकज। तो सुरेश, आमतौर पे जब इस तरह की चीज़ें होती है तो PTA में ये बातें तय होती है, जो पेरेंट टीचर्स मीट होता है या फिर स्कूल प्रबंधन इस बारे में जानकारी दे रहा होता है, तो ये बिना जानकारी के ही ऐसे बढ़ोतरी कर दी गई है या फिर पहले से कुछ ऐसा संकेत दिया था स्कूल प्रबंधन ने? अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की ओर से बार बार वर्दी बदली जाती है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान NCERT की पुस्तकें नहीं लगा करके प्राइवेट पब्लिशर से पुस्तकें लगाई जाती है, जिसके चलते मासिक शुल्क में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारा बजट गड़बड़ा जाता है। स्कूलों के ऐसे मनमाने पूर्ण रवैये से क्षुब्ध होकर के और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है, वहाँ पे नारेबाजी की। जी पंकज। बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, कहाँ पर अचानक से एक निजी स्कूल की मनमानी के बाद से अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और वो स्कूल पहुंच गए। परिसर में उन्होंने खूब हंगामा किया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से उनसे बातचीत करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि अभी तक ये आश्वासन नहीं दिया गया कि उस मीटिंग के बाद क्या फीस जो बढ़ी हुई है उससे वापस पुरानी दर पर ले जाया जाएगा या फिर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। हालांकि स्कूल प्रबंधन भी अपनी ओर से यही कह रहा है कि उन्हें भी अपने स्कूल को चलाने में काफ़ी खर्च पड़ता है और ये खर्च लगातार बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है वो फीस बढ़ाकर ही उसकी भरपाई हो सकती है।
तो बीकानेर में गोबर से खाद और गौमूत्र से कीटनाशक बनाने और इसके विपणन संबंधी संभावनाओं के मद्देनजर एक दिवसीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन आगामी 12 अप्रैल को रविंद्र रंगमंच में आयोजित किया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि गोबर और गौमूत्र के प्रसंस्करण से गोपालन को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के लिए हर जिले में लगभग 1500 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया है। ये गोबर और गौमूत्र प्रसंस्करण की कार्यशाला रखी है और इस कार्यशाला में वो प्रतिभागी भाग लेंगे जिन युवाओं को हमने गाँवों से ला करके उनको प्रशिक्षण दिया है कि किस तरह से गोबर से जैविक खाद बनाई जाए और गौमूत्र से जैविक कीटनाशक बनाया जाए। उन सभी युवाओं का आमुखीकरण भी होगा सरकारी योजनाओं के लिए, जिसमें विभिन्न विभाग अपनी प्रदर्शनी भी लगाएंगे और लगभग 1500 युवा जिन्हें अभी तक प्रशिक्षण दे चुके हैं हम लोग विभिन्न विभागों के माध्यम से, चाहे वो वेटनरी विश्वविद्यालय हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, आत्मा और नाबार्ड भी इसमें सहयोग दे रहा है, क्योंकि नाबार्ड की काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं में गोबर का अगर बायोगैस के रूप में उपयोग किया जाए तो सब्सिडी भी है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इनका सरकारी योजनाओं में आमुखीकरण भी हो और एक हम इन्हें कुछ मोटिवेट भी करना चाह रहे हैं। और सुरेश जैन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। सुरेश, जब ये सम्मेलन होगा तो एक जाहिर सी बात तो वर्कशॉप भी होगा, कितने किसानों के आने की जो है वो अनुमान है और प्रशिक्षण देगा कौन इन किसानों को? पंकज, इसमें 1500 से अधिक पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें हजारों किसान भाग लेंगे एवं 12 अप्रैल को इस उद्देश्य से गोबर गौमूत्र प्रसंस्करण समारोह रविंद्र रंगमंच में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया मुख्य अतिथि रहेंगे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कामधेनु आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कतीरिया करेंगे, जिसमें गोबर और गौमूत्र से होने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा एवं इसे अधिक से अधिक संरक्षित करने की सलाह दी जाएगी। जी पंकज। तो सुरेश, जाहिर सी बात है कि एक तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा तो दिया जा रहा है और इसमें जो है किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। क्या बाजार भी तलाशेगी ये संस्था कि जब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो करेंगे, जो उत्पाद आएंगे तो उनके लिए अलग से बाजार वो मुहैया कराएगी या उनके लिए बाजार ढूंढेगी वो? इसमें वो प्रदर्शनी लगा करके और तकनीकी के माध्यम से वो पशुपालकों को एवं उपस्थित प्रतिनिधियों से संवाद करके और उन्हें उचित उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, हमारे साथ जुड़े आप, बहुत जानकारी आपने दी इस सम्मेलन से जुड़ी हुई। और खबर धौलपुर के बसई डांग थाना क्षेत्र से है, जहां पर जवारे गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से 40 साल की महिला घायल हो गई, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हमलावर गांव से फरार हो गया है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो घायल अवस्था में टोआ वार्ड में बीएस नाम का व्यक्ति भर्ती हुआ है। परिजनों ने बताया कि जमीनी विवाद का आपसी रंजिश चल रही थी, जिसको के लोगों ने उसको गोली मारने की शिकायत कर रहे हैं और साथ वालों ने बचाया तो उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ कर दी और उसका बाढ़ में रूप से इलाज चल रहा है। परिजन बता रहे हैं कि इसे गोली लगी है। गोली लगने का कारण जांच के बाद ही पता पड़ेगा कि गोली है या नहीं। घटना जी ये कि हम खेतों में गेहूँ काट रहे थे और घर पे आए गए जोगिंदर ने गोली मारी है चाची के, और रास्ता में पालंग से आए और गाड़ी फोड़ गई। तो पुलिस हमलावरों को तलाशने में जुटी है, छापेमारी कर रही है। दो पक्षों में विवाद चला था जमीन को लेकर और इस विवाद में दूसरे पक्ष ने एक महिला के ऊपर गोली चला दी। हालांकि महिला बाल बचे, लेकिन बुरी तरीके से घायल है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और खबर धौलपुर बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से है, जहां पर जेल में एनडीपीएस के मामले में विचाराधीन बंदी को कपड़े देने गए 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दोनों युवक जेल में बंदी को कपड़े देने गए थे। जेल में तैनात गार्ड ने कपड़ों की तलाशी ली। इस दौरान कपड़ों में गार्ड को मोबाइल सिम मिली, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बंदी था अंडर एनडीपीएस एक्ट में, अंडर टाइम वाकिब सन ऑफ रफीक। वो शायद फरवरी से बंद था, तो उसके कोई मिलने वाले 2 आदमी आए होंगे कपड़े लेकर के, तो कपड़ों को वो अंदर दे रहे थे। तो क्वार्टर गार्ड है वहाँ पर, आरएससी के द्वारा, आरएससी जो जाब्ता है उसके द्वारा उनकी तलाशी ली गई कपड़ों की। तो तलाशी के अंदर एक सिम मिली, और सिम मिलते ही हमारे द्वारा उन्होंने, आरएससी जो जाब्ता प्रभारी है, उन्होंने एक लेटर दिया कि इस प्रकार से तलाशी में सिम मिली है। तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई, और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में पुलिस उनको साथ में ले गई। शायद अब आप अपने आप में देखिए कि कहाँ तो एक बंदी से मुलाकात करने के लिए गए तो ये 2 युवक, और कहाँ तो अपने करतूतों की वजह से खुद गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गए। शायद इसलिए कहा जाता है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे मुलाकात करने, और कहीं ना कहीं पीछे मंशा कैदी की मदद की भी थी, लेकिन खुद अब जेल में उसके साथ पहुंच गए। तो खबर सिरोही के बल्लट थाना क्षेत्र से है, जहां पर लोचियावाड़ा के पास चलती ईको कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। समय रहते कार में सवार 2 युवक कार से सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन ईको कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुटी। हालांकि जब आग लगी तो उस दौरान युवकों ने सही सलामत खुद को तो बचाई और कार को भी बीच सड़क से किनारे कर दिया, ताकि दूसरे वाहनों को इससे दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ देर के लिए जब यहाँ पर आग लगी थी तो अफरा तफरी मच गई थी, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नज़र आए। लोगों ने दूरी भी बना ली, क्योंकि जब आग लगी थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ब्लास्ट ना हो जाए इसका टैंक, और इस वजह से लोग काफ़ी डरे भी हुए थे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू भी पाया गया। तो देखिए, पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है ये इको कार। हालांकि कार में सवार दोनों युवक सुरक्षित हैं, और फिलहाल उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर आग लगने की वजह क्या शॉर्ट सर्किट है, या फिर गाड़ी में कोई ज्वलनशील पदार्थ तो वो लेकर नहीं जा रहे थे, पेट्रोल, स्प्रीट या इस तरह की कोई चीज़। कई बार ये भी हादसे की वजह बनते हैं। हालांकि इनकार किया, युवकों ने इनकार किया इससे, और कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लगी है। ये तस्वीर आप देखिए, आग के बाद, आग लगने के बाद से इस इको वैन की हालत क्या हुई है। और मगन प्रजापति जुड़ चुके हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। मगन, फिलहाल क्या बात सामने आई इस पूरे मामले? क्या शॉर्ट सर्किट या आग लगने की वजह है, या फिर कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं? पुलिस जांच में क्या बात सामने आई? जी पंकज, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि सिरोही जिला का जो बल्लूर थाना क्षेत्र है, वहाँ लोटीवाड़ा सड़क मार्ग पर आज एक अचानक देखते ही देखते जो इको कार थी वो आग के गोले में तब्दील होती हुई नजर आई। और ये जो घटना घटित हुई है, कल जो इको कार थी वो सीट के नीचे जो शॉर्ट सर्किट हो गया था वाहन चालक के सीट के नीचे, उसके कारण अचानक यहाँ पर एक इको कार में आग लगी। लेकिन इस कार में जो मैं बता दूं पंकज की, जो कार में सवार जो 2 लोग थे, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो उसको देख के दोनों ही लोग समय रहते बाहर निकल आए, और यहाँ बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन इसके जो हादसे के कारण पंकज में बता दूं कि जो ये हादसा हुआ है कि अचानक जो एक जो कार थी उसका शॉर्ट सर्किट हो गया था, वो आग लग गई थी, और देखते देखते आग गोले में तब्दील होगी और आग का एक विकराल रूप ले गया।
लेकिन इस हादसे में जो अगर बात सामने आई है कि जो आग लगने से जो इको कार थी वो जलकर पुल की राख में तब्दील होगी। लेकिन ये आग को बुझाने में यहाँ पर कोई पानी की सुविधा नहीं थी और ऐसे में लोगों ने खूब कोशिश की पानी लाने की, लेकिन आसपास कोई दमकल और पानी की सुविधा न होने से जो इको कार थी वो जलकर राख हो गई थी। पंकज, चलिए बिल्कुल मगन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे भी आपसे अपडेट लेना है। तो फिलहाल आपका शुक्रिया इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और काफ़ी देर तक यहाँ पर अफरा तफरी मची रही। लोग काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं इसमें ब्लास्ट ना हो जाए इसके टैंक में, ऑयल टैंक में। लेकिन समय रहते पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां पर नियंत्रित किया गया, लोगों को वहां से दूर हटाया गया। हालांकि दोनों कार सवार पूरी तरीके से सुरक्षित हैं अभी। इधर सिरोही के बरलट थाना क्षेत्र के पशु बाड़े में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और दमकल विभाग को दी। पुलिस और दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। और मगन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। मगन, अभी देखिए गर्मी आने में भी वक्त है, लेकिन देखिए उससे पहले ही आग लगने की कितनी वारदातें सामने आ रही है। कितनी तैयार है दमकल विभाग ऐसी घटनाओं से पार पाने के लिए? जी बिल्कुल पंकज, आपने कहा कि अब जिले की अगर बात की जाए तो जिले में गर्मी ने दस्तक देगी है और जिले के कई इलाकों में अलग अलग आग लगने की घटना भी सामने आ रही है। पंकज, ऐसे में इसी कड़ी में बात करें सिरोही जिले के बल्लू थाना क्षेत्र के यहाँ जो आबादी क्षेत्र था वहाँ एक पशु बाड़े में अचानक पंकज आग लगी और आग देखते देखते जो सूखा चारा था वो आग में इतना विकराल रूप ले गया तो आसपास के जो लोग थे वहां पर कहीं ना कहीं अफरा तफरी भी देखने मिली। लेकिन ग्रामीणों ने यहाँ तुरंत इस आग को लेकर यहाँ बल्लू पुलिस को सूचना दी। वहां से पंकज उन्होंने जो नगर पालिका की दमकल है वहां पर उन कर्मचारियों को सूचना दी। सूचना के बाद दलकर्मी मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ग्रामीणों और दमकल की सहायता से जो बाढ़ आग लगी थी उसको ग्रामीणों की सहायता से कड़ी मकसद के बाद यहाँ आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलती है जो सरपंच है वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे और अभी अगर बात की जाए तो आग को काबू में पा लिया गया है। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं मिल पा रही है और लेकिन इस घटना में जो सूखा चारा था वो जलकर राख में तब्दील हो गया है। राहत की बात यह रही कि सभी ने आग को काबू पाने के बाद में ग्रामीणों ने भी यहाँ एक राहत की सांस ली है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया मगर हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए लगातार इस तरह घटनाएं बढ़ती हैं और गर्मियों में खास तौर से ये घटनाएं बढ़ती हैं तो आपको खुद भी सतर्क रहना है। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी 11 मार्च 2023 को पड़ोसी युवती के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है जिसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना इलाका की एक महिला ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था जिसकी तफ्तीश कर आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रकरण में भी तफ्तीश जारी है, अनुसंधान किया जा रहा है। जारी है तो आप बने रहिए हमारे साथ, देख रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।